तो जैसा कि आप जानते हैं, जहां स्टॉक मार्केट एक तरफ कंपनीज को हेल्प करता है कैपिटल रेज करने के लिए और अपने प्रोजेक्ट के लिए पूंजी इकट्ठी करने के लिए, जिससे कि वो अपने प्रोजेक्ट को ढंग से चला सकें और वहां पैसे की कमी नहीं हो, उसी तरह दूसरी तरफ इन्वेस्टर को मदद करता है कि वो उन कंपनीज में पार्टिसिपेट कर सके, शेयर होल्डर बन सके या उन कंपनीज की ग्रोथ का हिस्सा बन सके जिसको चलाना उसके लिए संभव नहीं है, यानी कि वो उनके शेयर होल्डर बन सकते हैं। अब शेयर होल्डर को फायदा कैसे होता है? जिस तरह से यदि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इन्वेस्टर को दो ही तरह से फायदा होता है, या तो उसको रेंटल इनकम पैदा होती है या फिर एप्रिसिएशन होता है। इन द सेम वे स्टॉक मार्केट में जब कोई इन्वेस्टर शेयर खरीदता है तो कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, यानी कि जो पैसा शेयर होल्डर अर्न करता है, यानी कि कंपनी अर्न करती है, उसमें से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को बांट दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। जब इस तरह के डिविडेंड जब शेयर होल्डर को मिलता है तो वो एक इनकम का सोर्स होता है। दूसरा इनकम का सोर्स हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन। जब कंपनी की वेल्थ बढ़ती है, नेटवर्थ बढ़ती है, और जब कंपनी शेयर होल्डर को पैसा कम बांटकर यानी कि डिविडेंड कम देकर अपनी ही ग्रोथ में पैसे को लगाती है, तो उससे शेयर होल्डर की वेल्थ बनती है, और शेयर होल्डर की जब वेल्थ बनती है तो ये प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन की तरह शेयर के प्राइस के एप्रिसिएशन में उसको फायदा होता है। किसी भी शेयर या चीज की प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। यदि डिमांड ज्यादा तो प्राइस ऊंची और डिमांड कम तो प्राइस नीची। डिमांड क्यों ज्यादा बढ़ते हैं शेयर्स के? यदि इन्वेस्टर्स को लगता है कि शेयर कंपनी अच्छा कर रही है और वो अच्छा डिविडेंड देगी और उसमें एप्रिसिएशन की अच्छी संभावना होगी, तो वो ऊंचे प्राइस पर भी उस कंपनी के शेयर को परचेस करने लगते हैं। और जब शेयर होल्डर्स को ये लगता है कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, इससे हमें बेचकर एग्जिट हो जाना चाहिए, तो उस केस में शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को नीचे भाव में भी बेचते हैं, और जब सेलिंग प्रेशर आता है तो प्राइस नीचे हो जाते हैं। तो नटसेल में हम ये कह सकते हैं, बाई लो सेल हायर, यानी कि प्रॉफिट या वेल्थ। इस तरह से आप स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यदि अभी भी आपको ये बातें सेंसेक्स, निफ्टी, शेयर्स डिफिकल्ट लगते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। जब मैंने पहली बार शेयर्स में काम स्टार्ट किया था, शेयर्स को समझना स्टार्ट किया था, तो मुझे भी बड़ा डिफिकल्ट लगता था, लेकिन सब ठीक लगने लगा, समझ आने लगा। तो सेम वे आज हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके छोटे छोटे शेयर्स खरीद कर भी हम लर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। और हमें सबसे पहले खोलना होगा एक डीमेट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक को क्लिक कीजिए और एक अपना डीमेट अकाउंट खोलकर थोड़ा बहुत पैसा डालकर इसको लर्न करने की कोशिश करें कि आखिर स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। जैसे जैसे हम सीखेंगे, वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जब समय आएगा, हम जब कंप्लीटली स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हम भी स्टॉक मार्केट के एक अच्छे इन्वेस्टर और प्लेयर बनकर निकलेंगे। आपने वॉरेन बफेट के बारे में तो सुना होगा, वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर हैं। जरा सोचिए उनकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या थी। उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा वेल्थ बनाई कोका कोला के शेयर में। ये कोका कोला, इसका बिजनेस मॉडल बहुत ईजी है जो उसको समझ में आता है। कैसे कि एक कंपनी प्रोडक्ट बना रही है जिसकी डिमांड बहुत अच्छी है, और जब अच्छी डिमांड है तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा, प्रोडक्ट बिकेगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, और प्राइसिंग पावर भी कंपनी के हाथ में है। इन द सेम वे इंडिया के बेस्ट इन्वेस्टर थे लेट राकेश झुंझुनवाला जी। उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा वेल्थ बनाई टाइटन में, जो ज्वेलरी का काम करती है। उनका सिर्फ एक सिंपल कॉमन सेंस यूज किया कि जैसे जैसे टाइम आ रहा है, इंडिया में ज्वेलरी की डिमांड बढ़ेगी, और यह तो हमारा इनहेरिट डिमांड है कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए ऑर्नामेंट्स। यदि उन्होंने ये सोचा, यदि पूरे इंडिया के इन्वेस्टमेंट का 1, 2, 3, 4% भी लोग अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज मार्केट में आ जाएंगे, तो टाइटन के पास इतना काम होगा जिससे वो पूरा नहीं कर पाएगा या सप्लाई नहीं कर पाएगा। बस इस सिंपल से लॉजिक को उन्होंने समझकर इसमें इन्वेस्टमेंट किया और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पैसा इसी शेयर में बनाया। आप भी ऐसा कुछ देख सकते हैं कि आपके आसपास ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके घर में देखिए, आप किन का कंजम्पशन कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं। क्या आप मैगी खा रहे हैं? क्या आपके घर में कौन सा एसी यूज हो रहा है? और इस तरह की बहुत सारी चीजें। जब भी आप खर्चा करें तो ये बात ध्यान रखें कि वो खर्चा किसी की इनकम है
और वो कौन सी कंपनी की इनकम है उसके बिजनेस मॉडल को समझ जाएं और उसको समझने के बाद में उसमें इन्वेस्टमेंट की कोशिश करें। तो अंत में बस मैं यही कहूँगा कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे राही बाहर के। और याद रखिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह की बेसिक्स नॉलेज के साथ में। तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।